नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कल जितना परेशान था और जिस तरह से आप लोगों ने मदद की, वो मेरे लिए मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। वो मेरे लिए बहुत ही निजी है, व्यक्तिगत है। मैं खुश भी हूं और जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे याद है 20 दिसंबर 2014 में नेशनल दस्तक की शुरुआत हुई। 2015 में मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद कल पहला दिन था, 15 मई का वो दिन, जब मैंने नेशनल दस्तक के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपके लिए कोई खबरें नहीं बनाई। मेरे पिता को भी हार्ट अटैक आया था। मैंने 15 दिन उनका 20 दिन 1 महीना इलाज करवाया था। मेरी माँ भी PMCH में भर्ती हुई थी। 15 दिन वहाँ भी मैंने इलाज करवाया था। लेकिन मैं कहीं भी रोड पर, सड़क पर, पार्क में खड़ा होकर वीडियो ज़रूर करता था। लेकिन कल जिस तरह से मेरी माँ ICU में थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने जिस तरह से कहा था और आप लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया, उस सब का मैं इतना, आप लोग की ताकत ने एक बार फिर से मुझे, मेरी माँ को, सबको ताकत से भर दिया है। और आप लोग के लिए अपडेट है कि माता जी का इलाज एम्स में शुरू हो गया है। डॉक्टर ने देख लिया है, दवाइयाँ भी दी हैं। राकेश यादव नाम है उनका, शानदार डॉक्टर हैं। और वैशाली से जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं जनहित अभियान के, राजनारायण जी, वो भी वैशाली से कैंडिडेट हैं। उन्होंने बहुत मदद की। और किन किन का नाम लो, इस देश के वो तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल कॉलेज के, एम्स के हों, RML के हों, देश लखनऊ हो, दिल्ली हो, अमेरिका से, लंदन से, नीदरलैंड से, साउथ ईस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से, सब जगह से लोगों ने फ़ोन किया। और जिस तरह से पूरा बहुजन समाज मेरे साथ खड़ा रहा है, मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने समाज की जो आवाज़ जितनी नहीं उठाई है, बदले में मुझे बहुजन समाज ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, गरीब लोगों ने उससे ज़्यादा दिया है। तो मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोग का एहसानमंद हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि एक पत्रकार के तौर पे आपकी बात मैं करता रहूँगा। और सब कुछ अकल्पनीय है, शानदार है। मेरे जैसे एक मामूली से पत्रकार को, एक मामूली से इंसान को आप लोगों ने जो इतना भरोसा दिखाया है, इतना हौसला दिया है, आप सब लोगों को मैं इस जीवन में तो ये कर्ज मैं नहीं चुका पाऊँगा। बात सिर्फ इमोशनल होने की नहीं है। हम लोग की क्या हैसियत है, न संपत्ति है, न सोशल सिस्टम में हमारी पैठ है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी एक YouTube चैनल के ज़रिए जो आप लोगों ने भरोसा दिखाया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि कल काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मेरी माँ बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन आप लोगों की वजह से अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। फ्राइडे को डॉक्टर फिर देखेंगे, संडे को उनकी जांच होगी और उस दिन पता चल जाएगा कि आगे डॉक्टर क्या करना चाहते हैं। तो सब कुछ शानदार है। तो आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे देश से जो बहुजन समाज के लोगों ने साथ दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बात वैशाली के चुनाव की, मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूं, वैशाली से चुनाव भी लड़ रहा हूं और वो चुनाव आप लोग के बलबूते लड़ रहा हूं। आप लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो भी आर्थिक मदद कर रहे हैं उसका एक एक पाई का मैं हिसाब दूंगा। सारा कुछ पब्लिक डोमेन में रहेगा। कितनी आर्थिक मदद मिली अब तक? लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुझे मिली है। सब लोखा जोखा है, उसका नया अकाउंट खुला है, चुनाव आयोग के सब नज़र में है। और रोज़ का खर्चा कम से कम चुनाव में 2 लाख रुपए का है। आज 16 तारीख है, 23 तारीख तक चुनाव प्रचार है, तो 10 लाख रुपए करीब अभी चंदा आया है। सब पाई पाई का मैं हिसाब दूंगा। जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा, मैं जानता हूं, उनकी बातों का मैं संज्ञान नहीं लेता हूं। जब जातिवादी, मनुवादी लोग आपको गाली दें तो समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं। BSP सुप्रीमो मायावती हों, मान्यवर कांसीराम साहब हो, बाबा साहब के जब सगे नहीं है जातिवादी लोग, मनुवादी लोग, तो मेरी क्या औकात है? उनकी मूर्ति आज भी तोड़ी जाती है। तो खैर, उनकी आलोचना से मैं सीख लेता हूं। उनकी आलोचना मेरे लिए ताकत है, ताकि मैं अपने बहुजन समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों के लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए और सेना के लिए और बेहतर काम कर सकूं। वैशाली की जनता का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरा देश जब कह रहा हूं, पूरी दुनिया का समाज कह रहा हूं, तो वैशाली भी उसमें शामिल है। लेकिन वैशाली में चुनाव भी लड़ रहा हूं, तो जिस तरह से हमारे साथियों ने, वैशाली के लोगों ने जिस तरह से चुनाव में मोर्चा संभाला है, वो सब कुछ शानदार है। आप लोगों ने बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी। और आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, आप लोगों से गुजारिश है कि फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया, फ़ोन की वजह से हम लोग की वही ताकत है
मेरी ताकत सोशल मीडिया है, आप हैं, नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, तमाम बहुजन, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ये चुनाव मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं, धन्ना सेठ के पैसे से नहीं, आपके 10-10 रुपये, 1-1 रुपये से लड़ रहा हूँ। जिस तरह से बीएसपी को इस देश का इलेक्ट्रल बॉन्ड धन्ना सेठ चंदा नहीं देता है, उसी तरह से मुझे भी कोई नहीं देगा, चाहिए भी नहीं। बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज़ हूँ, उनकी मदद से चुनाव लड़ रहा हूँ। और बीएसपी ने जिस तरह से भरोसा जिताया है, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार है सब कुछ, और मैं एक भरोसा दिला रहा हूँ, ये चुनाव बीएसपी जीत रही है, ये चुनाव वैशाली में बैकवर्ड जीत रहा है, ये चुनाव वैशाली का बहुजन जीत रहा है, क्योंकि 2 लाख परिवार मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं और 50,000 परिवार नए हमारे साथ जुड़े हैं। 2.5 लाख परिवार में 2 से भी गुना कीजिए तो आपके पास 5 लाख वोट है। चुनाव न जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बार वैशाली और बक्सर 2 ऐसी लोकसभा सीट है जहां सवर्ण समाज के लोग एक साथ वोट नहीं कर रहे हैं। वैशाली में जहां भूमियार समाज के लोग मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं, राजपूत समाज के लोग जो हैं वो बीना देवी को वोट करेंगे, वहीं पूरा बैकवर्ड वहाँ एकजुट है। बक्सर में भी यही हालत है, जहाँ राजपूत समाज के लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं, वही ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और वहाँ भी बीएसपी के अनिल चौधरी को जमकर लोग वोट कर रहे हैं। तो बिहार का पूरा बैकवर्ड चुनाव है। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के अशोक महतो के साथ जिस तरह से मुंगेर में हुआ, उससे लोग खफा हैं। जिस तरह से जातीय गोलबंदी, सवाल है कि क्या वैशाली में कोई यादव समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा होता तो क्या जनरल कैटेगरी के लोग वोट देते भले आरजेडी से? कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, आदिवासी चुनाव लड़ रहा होता आरजेडी के टिकट से ही, तो क्या वो उसको वोट देते? ये सवाल है। तो जातिवाद कौन लोग कर रहे हैं, जातीय गोलबंदी किनकी है, ये सब जानता है। और मनुवादी मीडिया से मुझे कोई सबूत, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। चुनाव प्रचार में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, वैशाली की जनता, देश की जनता से, आप सब लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। आज के समय में परसेप्शन बना दिया गया है कि जिसके पास 5 से 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दलित समाज के कौन लोग हैं जिसके पास पैसा है 25-50 करोड़? पिछड़ा समाज का कौन है? दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब के पास कहाँ पैसा है 25-50 करोड़? अगर वो किसी पार्टी का झंडा भी उठाता है, पार्टी की सेवा भी करता है, तो पार्टियां ये कह के दरकिनार कर लेती हैं कि आपके पास पैसा कहाँ है, आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? तो मेरी लड़ाई इस बात के खिलाफ है कि कल जो भी किसी भी पार्टी में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, तो क्या वो चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा सकता है? वो कैसे चुनाव लड़ेगा? उसके पास तो पैसा ही नहीं है। ये लड़ाई उसके खिलाफ भी है। आप किसी पार्टी में हैं, आप अगर गरीब हैं, पार्टी के लिए काम करें, अगर आप गरीब हैं, सामाजिक आंदोलन के हिस्सा है, तो नई लकीर खींचेंगे वैशाली से। और इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, बहुजन को जिताना जरूरी है, बैकवर्ड जिताना जरूरी है, वैशाली जिताना जरूरी है, बीएसपी को जिताना जरूरी है, ताकि अगली बार से कोई भी राजनीतिक दल जो बहुजन समाज का नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलनकारी, जिसका रसूख है, रसूख मतलब जिसकी सामाजिक रसूख है, जो समाज के लिए दिन रात जीता मरता है, उसका टिकट काटने से पहले लोग सोचे, और उसको ये कहने से पहले लोग सोचे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कि आपके पास पैसा नहीं, आप चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? तो ये लड़ाई साम दाम दंड भेद के खिलाफ है, ये लड़ाई बाहुबल और धनबल के खिलाफ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लड़ाई, पूरे देश और दुनिया इस लड़ाई पर नज़र बनाए हुए है। और वैशाली के लोगों से अपील है, वैशाली के मतदाताओं से अपील है कि आप साबित इस बार आप लोग कर देंगे कि न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा। और आप किसी भी पार्टी में हो, अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं या गरीब हैं, तो सोचिए आपके पास 25 करोड़ रुपए हैं जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी ताकत क्या है? सामाजिक ताकत। मेरी ताकत क्या है? समाज की ताकत। और उसी के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और चुनाव वैशाली की जनता जीतेगी भी, ये भी आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए, क्योंकि वैशाली में बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हैं, और स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर चुनाव हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो काम किया है 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पे, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और ये चुनाव तमाम बहुजन महापुरुषों, बहुजन नेताओं के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग वोट और नोट दे रहे हैं उनका सबका शुक्रिया। आप आर्थिक मदद कीजिए, क्योंकि मिनिमम खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए है चुनाव में। अभी पीक आवर है, 50 लाख चुनाव में खर्चा है। पिछले 2 तारीख से नामांकन के बाद मैंने 10 तारीख तक लगभग जो खर्च किए हैं, उसके बाद और खर्च है। तो आप लोग हमें आर्थिक मदद भी कीजिए, और वैशाली की जनता आपको रिजल्ट भी देगी। तो ये आपको अपडेट करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय संविधान, जय भारत, जय बीएसपी, जय बहुजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।